चलें गाइस, आज हम आपके लिए ले आए हैं बिस्किट की रेसिपी। इसके लिए मैंने क्या किया था, 2 कप मैदा ले लिया था। 2 कप मैदा ले लिया था। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया था। 2 चम्मच टेबल स्पून भर के ड्राई मिल्क ले लिया था। 2 चम्मच बड़े देसी घी ले लिया था। 1 कप भर के चीनी ले ली थी। इन तमाम चीज़ों को मिला लिया था और फिर इसकी एक डो बना ली थी। डो बना ली थी। तमाम चीज़ें इसमें हमने शामिल कर दी थी। आप देख पा रहे हैं। जब तक हमारी चीज़ें सारी हम इसमें भूनते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गाइस, हमारी रेसिपी एंड तक देखा कीजिए, तभी तो आपको समझ आएगी। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आपसे बता चुकी हूँ इसमें शामिल कर देंगे। 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे और फिर इनको अच्छे से मिला लेंगे और डो तैयार करेंगे। गाइस, आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, तो अपनी राय का इज़हार तो किया कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम चीज़ों को यहाँ इकट्ठा कर दिया था। अब हम इसकी डो लगाएंगे। अब देख रहे हैं मैंने इनको आटे को अच्छे से इकट्ठा करके गूंद लिया था। इसको इकट्ठा करना है, इसको गूंद है, मुश्किल काम है। अब हम एक रोल बना लेंगे और फिर स्क्रैपर की मदद से इनको काट के बिस्किट तैयार करेंगे। मुझे इस तरह ये बिस्किट मज़ा नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर कुकी कटर की मदद से बिस्किटों को कटर से कट कर लिया। आप लोग भी गाइस, अगर आपको ऐसे ही बनाने अच्छे लगे ऐसे बनाइए, वरना फिर कुकी कटर से कट कर लीजिए और फिर इन्हें आप कुकी कटर से कटिंग कर लीजिए। और फिर हम दूसरी तरफ ओवन की ट्रे को ग्रीस कर लेंगे, ऑयल बुशिंग कर लेंगे और 180 डिग्री पे ओवन को हम प्री हीट कर लेंगे। अभी हम जल्दी इसको कर रहे थे तो इतने में लाइट चली गई। गाइस, हमें लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। रात को 7 बजे आती है, 4 बजे जाती है, 7 साढ़े 7 आती है, फिर उसके बाद सारी रात आती जाती है। 3-4 दिन से यही तमाशा है। अभी हम इनको बेलन की मदद से बेल लेंगे और फिर कुकी कटर से इसको कट करेंगे। फिर मैंने चम्मच की मदद से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली थी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इस पर बादाम वगैरह डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम डाल सकते हैं चॉप करके। गाइस, बिस्किट बनाने के लिए रख दिए ओवन में और आप यकीन कीजिए 3-4 दफ़ा लाइट चले गई घंटे के लिए। इससे तो बेहतर था मैं पतीले में स्टैंड रख के उसी में बेक कर लेती। बहुत मसला बन गया लाइट का। मैंने बिस्किट नहीं दिए, पहले ज़ीरा बिस्किट नमकीन दिए थे बहुत टाइम पहले, तो मैंने सोचा आज मीठे बिस्किट की रेसिपी दी जाए। और फिर हम एक ट्रे को ग्रीस करके उसमें ये बिस्किट लगा देंगे। अभी हम जब तक हमारे बिस्किट ओवन में जाते हैं, गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर रेसिपीज़ हमारी पूरी देखा कीजिए। अब हम
इन बिस्किट को ट्रे में लगाने के बाद हम अगले बिस्किट तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े बिस्किट बने हैं। ये बन के भी बहुत अच्छे तैयार हुए थे। हालांकि ठंडा गर्म हो गया था, हमारी 3 दफ़ा घंटे घंटे के लिए लाइट जा चुकी थी, लेकिन हमने बहुत बर्दाश्त किया। इसीलिए बिस्किट थोड़े से हार्ड भी हो गए थे, क्योंकि ओवन में पड़े हुए हैं और लाइट जा रही है। टेस्ट इनका इतना अच्छा कि जिसकी हद नहीं। बहुत टेस्टी बिस्किट थे। अब आप देख रहे हैं मैंने कुकी कटर की मदद से इनको काटना शुरू कर दिया है। अब हम जल्दी से इनको कट करके ओवन में डालेंगे। और आज हमने चांपें भी बनाई हैं, उनका भी व्लॉग तकरीबन हाफ़ तैयार है। कल जब मैं उनको स्टीम करूँगी, पूरा उसका व्लॉग कंप्लीट करके फिर आप लोगों को वो शेयर करेंगे। मसाला वगैरह मैंने लगा दिया था चांपों को और फिर डीप फ्रीज़ कर दिया था। अभी हम उन्हें न्यू तरीके से चांपों को स्टीम करेंगे सुबह इंशाअल्लाह। अभी हम कुकी कटर से निकाल कर इनको बेक करने के लिए डाल रहे हैं अपनी बेकिंग ट्रे में। गाइस, क्या आपके पास भी लाइट जाती है? हमारे पास तो ईद वाले दिन उन्होंने 2 दिन लाइट क्या दे दी, अब तो रात दिन लाइट जा रही है। थोड़े से घंटे होती है, बाकी अदरवाइज़ तमाम लाइट चली जाती है। अब हम जो बाकी के बिस्किट हैं उनको भी बेल लेंगे और फिर ओवन में डालना है। अब आप देख पा रहे हैं बिस्किट को ज़्यादा देर मत आप लोग रखिएगा। मेरी तो मजबूरी थी, लाइट चली गई और मैंने ट्रे बहुत बड़ी थी, इतना बड़ा मेरे पास पतीला नहीं, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर बहरहाल बन गए बिस्किट, अच्छे बन गए। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। मैंने बेक किए थे, फ्राई नहीं किए थे। हार्ट की शेप के मैंने तमाम बिस्किट काट लिए थे। अभी हम जल्दी से इनको कुकी से कुकी काट लेंगे और जैसे ही बेक होते हैं फिर आपसे शेयर करेंगे। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाइएगा, मेहमानों के लिए बनाइएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब चाहें तो इन बिस्किटों पे क्रीम लगा सकते हैं, जैम लगा सकते हैं, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि मैं बेजार आ चुकी थी लाइट से। बार बार एक एक घंटे के लिए 3 दफ़ा गई है, हमारा बैठना उठना अजीरन हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं बिस्किट की रेसिपी दे रही हूँ, तो आज लाइट आ जा रही है। लाइट ने बहुत तंग किया और फिर अब देखें मैंने एक अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया था और इन बिस्किटों पे लगा दिया था। और फिर हम इनको भी ट्रे में बेक के लिए रखेंगे। जल्दी से ये चकना बेलना हटा देंगे और हमारे बिस्किट ओवन में बिला आखिर तैयार हो गए। गाइस, आप लोग देख सकते हैं लाइट दोबारा जा चुकी है। इस लाइट ने तो जीना मुहाल किया हुआ है, ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। आप लोग देखिए बिस्किट माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आया था जो मैंने अंडा लगाया और ब्रशिंग की ऑयल से। बहुत खस्ता, बहुत करारे, बहुत टेस्टी बिस्किट तैयार हुए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आया आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने जानने वालों के साथ ग्रुप में ऐड कीजिए और जिस हज़रात ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कलर देखिए बिस्किटों का, ज़रा भी जले नहीं थे। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।